जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, हामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। जो 51 फुट की विशाल प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है, जिसका अनावरण अभी स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर विशाल हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है। इसका अनावरण महाराज श्री करेंगे। मंत्रोच्चार प्रारंभ हो चुके हैं, महाराज श्री पहुँच चुके हैं। महाराज श्री के कर कमलों से शिलापट्टी का अनावरण करने के साथ ही मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। भगवा रंग के गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं और मूर्ति का पर्दा हट चुका है। जय जयकार से हनुमान जी महाराज के, श्री राम भगवान के जयकारों से यह स्थान गूंज रहा है। भव्य पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है और अलौकिक प्रतिमा भगवा रंग के 51 फुट के हनुमान जी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण हो चुका है। विशाल खूबसूरत बालाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का जो निर्माण यहाँ पर किया है नरेश जी कुमावत, जिन्होंने अपनी माताजी दर्शना देवी की याद में यह सुंदर मूर्ति यहाँ सालासर बालाजी में बनाई है। विशाल ये सुंदर प्रतिमा हनुमान जी महाराज के नैनाभिराम जो दृश्य आप देख रहे हैं, जिसका अनावरण अभी भी किया गया। विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश जी कुमावत मेरे साथ में हैं, जिनके हाथों में वो कलाकारी है जो पूरी दुनिया में उन्होंने ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई है। और अभी अभी जो चर्चाओं में रहा भारत का नया संसद भवन, वहां पर भी आपने मूर्ति बनाई है। अनेक रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हैं। ऐसे मूर्तिकार को मैं इनके हाथों को नमन करता हूं। जो आपने सरस्वती ने, माँ सरस्वती ने ऐसी कला आपके हाथों में दी है, क्या कहेंगे, ये प्रेरणा किस तरह से जगी? आप मूर्तिकार कैसे बने और इस दिव्य मूर्ति का यहाँ बनाने का आपको प्रेरणा कैसे हुआ? कलाकार होना भाग्य की बात है, बट कलाकार के घर में पैदा होना सौभाग्य की बात है। मेरे पूज्य पिताजी माथुराम जी मूर्तिकार, जिनसे मैंने सारा काम सीखा, जिन्होंने मुझे तुलिका चलाना सिखाया, उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं संसद से लेकर के 80 से ज़्यादा देशों में काम किया। यहाँ पर जब पहली बार आया था तो हनुमान जी के इस पावन स्थल पे काम करने का बहुत मौका मिला। फॉर्चुनेट हूँ, अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। पिताजी साथ में हैं। आपने जैसे कहाँ तक अब तक जैसे मूर्तियाँ बनाई होगी जो खास आपके लिए याददाश्त रही? ईस्टर्न यूरोप से लेकर के हमने अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा में -50 डिग्री के अंदर जब हनुमान जी की 50 फीट से ऊंची मूर्ति लगाने का मौका मिला, वो एक यादगार क्षण था। अब तक कितनी विशाल, सबसे विशाल जो प्रतिमा? 370 फुट ऊंची मूर्ति मैंने राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई है। शिव जी की मूर्ति? जी, शिव जी की प्रतिमा, बिल्कुल वो मेरा कार्य है। मतलब मैं कहूँगा कि आपने जो भी खूबसूरत विशाल प्रतिमाएं जो देखी है वो इन्हीं के हाथों से बनी है और नमन करूँगा ऐसे हाथों को। और क्या ऐसे मन में जैसे क्या प्रेरणा होती है कि हम ऐसा कार्य करें? और आज ये जो मूर्ति बनी है, शायद मैं जब तक जहाँ तक जानता हूँ कि हनुमान जी के हाथ जोड़े हुए जो ये प्रतिमा है, ये भी इस तरह की प्रतिमा यहाँ पर पहली है, क्योंकि ऐसे आशीर्वाद देने की मुद्रा में, अन्य मुद्राओं में होती है। ये जो आइडिया है, जो बालाजी महाराज जो हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये आइडिया किस तरह से? हर कलाकार की भावना होती है कि वो अपने जीवन में हमेशा एक यूनिक काम करे। चूँकि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो गौ माता हम सबकी वंदनीय है। माँ बहुत छोटा शब्द है, लेकिन पूरी दुनिया उस माँ शब्द में समाती है। हनुमान जी भी गाय माता को कहीं न कहीं पूजते होंगे और गाय वंदनीय इसीलिए है कि देवता भी गाय को नमन करते हैं। दास रूपी हनुमान जी सभी गायों को प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए उनसे आज विराजमान है यहाँ पे। हम सब अभिभूत हैं उनके आशीर्वाद से। बिल्कुल, इनकी भावनाओं और प्रेरणा दोनों को जानने की कोशिश की। और इनके पिताजी, इन्होंने कहा कि जहाँ से इनको प्रेरणा मिली और जहाँ से इनको मार्ग मिला, नाथुराम जी वर्मा जो खुद एक मूर्तिकार हैं, क्या कहेंगे आज एक इस विशाल प्रतिमा को आपके पुत्र ने बनाया है और आपकी जो मूर्ति कला है उसको वो आगे ले जा रहे हैं? नरेश को अभी और आगे जाना है, ऐसा मेरा स्वभाव है। और नरेश ने जो काम किया अब तक है, उस काम में मैं तो अक्सर नुक्ताचीनी किया करता हूँ, लेकिन नरेश मेरी नुक्ताचीनी से फ़ायदा उठाता है हमेशा। और इसलिए मैं खुश हूँ कि नरेश आगे बढ़ रहा है और समाज की सेवा कर रहा है। एक बार बिरला जी को वियोगी हरि जी ने कहा था कि जब हम अर्जन करते हैं तो उसके साथ साथ विसर्जन भी करना चाहिए। पैसा कमाना, उसको संगठित करना, ये इंसान का ध्येय नहीं होना चाहिए। अगर हम सर्जन ही करेंगे अर्थ का और उपार्जन विसर्जन नहीं करेंगे तो लक्ष्मी उल्टे पांव लौट भी जाती है। इसलिए नरेश को मेरा आशीर्वाद है कि विसर्जन भी करते रहे। बिल्कुल। माता जी की जो पावन याद में आपने ये मूर्ति बनाई है, माता जी के लिए क्या 2 शब्द कहेंगे? माँ के बारे में क्या शब्द कहूँ मैं, उन्होंने बनाया, बड़ा किया। वो एक सेक्रेड और एक पायस सोल रही है, हमें बड़ा किया उन्होंने और उन्हीं की प्रेरणा से ये मूर्ति हमने बनाई। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। और श्री बालाजी गौशाला संस्थान, जहाँ पर आज यह एक विशाल 51 फीट की प्रतिमा हनुमान जी महाराज के यहाँ पर बनाई गई और जो मूर्तिकार जिन्होंने बनाया है नरेश जी कुमावत, जो अनेक विश्व रिकॉर्ड रखते हैं विशाल प्रतिमाएं बनाने का। और आपने
नए संसद भवन को चर्चाओं में खूब देखा होगा, सुना होगा। वहाँ पर भी जो मूर्तियाँ बनी हुई है समुद्र मंथन वगैरह की, वो नरेश जी कुमावत के द्वारा बनाई हुई है। कनाडा में भी एक विशाल ऐसी हनुमान जी महाराज की प्रतिमा नरेश जी कुमावत के द्वारा बनाई गई है। और इसी तरह से नाथ द्वारा में जो विशाल भगवान शिव शंकर की जो प्रतिमा 370 फीट की बनी हुई है, वो भी नरेश जी कुमावत के हाथों से बनी हुई है। यानी ऐसे कलाकार, दिव्य कलाकार ने यहाँ गौ सेवा में, गौशाला में ऐसी एक विशाल हनुमान जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर बनाई, जिसका अनावरण उनकी माता जी की याद में उन्होंने किया और उन्होंने माता जी को अपने संस्कारों और अपनी प्रेरणा के रूप में याद किया। मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को जय गौ माता, जय बालाजी।